भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर जिस तरीके से अपना अभियान चला रही है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पर उसका खासा फोकस दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। हालांकि आज उन्होंने अलग अलग स्तर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश के सभी महामंत्रियों के साथ भी बैठक की। मंथन हुआ कि किस तरीके से केंद्रीय नेताओं जो कि स्टार प्रचारक हैं, उनकी उत्तर प्रदेश में रैलियां कराई जाएं, उनकी जगह क्या होगी, संगठन की स्थिति क्या होगी, बूथ स्तर और मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी क्या होगी, कैसे बूथ स्तर तक अपने संगठन के लोग विपक्षियों को जवाब देंगे। इन बहुत सारी चीजों को लेकर मंत्र भी दिया। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया विंग के साथ भी उन्होंने बैठक की। कहीं न कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया के जरिए भी विपक्षियों को जवाब दिया जाए। ये जवाब कहीं न कहीं उन चीजों को लेकर होगा जिनको लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यह भी बताएगी कि किस तरीके से प्रदेश और केंद्र की सरकारें काम कर रही हैं, कैसे उनकी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। ये बहुत सारी चीजें इस सोशल मीडिया के अभियान के जरिए बताने की कोशिश होगी। हालांकि बीएल संतोष की ये बैठकें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों का दौर कल भी चलेगा। निश्चित तौर पर बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कितना फोकस है वो कहीं न कहीं साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है ताकि 2024 में भी 2014 जैसी परफॉर्मेंस दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बिजनौर में पौधारोपण किया है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम उनको भी अलग अलग शहर दिए गए जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। खुद आनंदीबेन पटेल ने जो राज्यपाल हैं उन्होंने मथुरा में पौधारोपण किया। इसके अलावा आपको बता दें मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आज तंज कसा गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार 35 करोड़ पेड़ पौधे लगाने की बात कर रही है, इससे पहले भी वो पेड़ पौधे कागजों में लगे थे और अब जब पेड़ पौधे लगाने की बात कही जा रही है तो फिर कागजों में ही लगेंगे, क्योंकि जो सरकार सांड नहीं हटा पा रही है सड़कों से, वो 35,000 करोड़ खर्च करके क्या पेड़ लगाएगी। रेलवे पर अक्सर सवाल उठते हैं कि रेलवे की जमीनों पर अवैध रूप से निर्माण हुए हैं। खासतौर पे मस्जिद और मजारों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। अब इसको लेकर रेलवे भी सख्त नजर आ रहा है। रेलवे ने दिल्ली के बंगाली मार्केट स्थित एक मस्जिद पर नोटिस चिपकाया है। रेलवे का कहना है कि जो अवैध हिस्सा है उसको हटा लिया जाए, क्योंकि जब रेलवे की ओर से कार्रवाई की जाएगी तो किसी भी तरीके से भरपाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो मस्जिद है, इसमें रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो मस्जिद है वो वर्षों पुरानी है, ये वैध रूप से बनाई गई है। हालांकि मस्जिद में रहने वाले लोगों का अपना अलग तर्क है, लेकिन रेलवे का सीधे तौर पे कहना है कि 15 दिन का समय है। अगर मस्जिद को यानी कि जो अवैध हिस्सा है उसको नहीं हटाया जाता है तो रेलवे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अवैध हिस्से को हटाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मस्जिद के में रहने वाले लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या नहीं खटखटाते हैं। फिलहाल रेलवे ने नोटिस यहाँ पर चिपका दिया है। हमीरपुर जिले में वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण में जनपद को 42 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर के कलेक्ट्रेट में आज राज्य मंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया और कलेक्ट्रेट सभागार में आए हुए लोगों को वृक्षारोपण अभियान से जुड़ने की अपील भी की। डीएम कार्यालय में वृक्षारोपण अभियान को लेकर के रंगोली बनाई गई है, जिसका निरीक्षण कर राज्य मंत्री ने उसका स्वागत किया, हर्षोल्लास भी बढ़ाया। 42 लाख वृक्षारोपण को लेकर के सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वन विभाग को लक्ष्य दिया गया है। वृक्षारोपण अभियान के तहत आज सुबह से ही विभागों में तैयारियां शुरू हो गई थी। वृक्षारोपण का काम भी तेज़ी से शुरू कर दिया गया था। वृक्षारोपण अभियान को लेकर के स्थानीय नेता और प्रशासन में उत्साह भी देखने को मिला है। राज्य मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। बाकी का जो आधा आज होगा और आधा 15 अगस्त को दोबारा वृक्षारोपण अभियान चला। सरकार द्वारा आज लगभग 1.5 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें झांसी ज़िले में भी जगह जगह वृक्षारोपण किया गया, जिसमें आज झांसी की जो है प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य झांसी पहुंची और वह झांसी के भगवंतपुरा स्थित जो पौधशाला है वहाँ पर उन्होंने वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे लिए सर्वोपरि हैं और वृक्षों से हमें हवा, इसके अलावा छाया और फल मिलते हैं और इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। वहीं इस दौरान उनका स्वागत किया गया और सर्किट हाउस में काफ़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा के मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहे और उनके द्वारा भी तमाम जगहों पर वृक्षारोपण
किया गया। पर्यावरण को स्वच्छ और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सूबे में 35 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इसी कड़ी में आज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को भी 8,500 पौधे रोपित करने का आदेश किया गया है, जिसकी शुरुआत कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने अपने कार्यालय में पौधारोपण करके कर दी है। आपको बताते चले कि कानपुर कमिश्नर बीपी जोगदंड ने कानपुर के सभी थाने के परिसर और साथ ही साथ खाली जमीनों पर 8,500 पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने आज कार्यालय में भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर पौधे रोपित किए और आम जनता को पौधारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया। आपको बता दें कि प्रकृति को हरा भरा और स्वच्छ और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। तो साथ ही साथ इस लक्ष्य को लेकर शहर के कानपुर नगर निगम हो या अन्य विभाग सभी पौधारोपण आज शहर में करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा तस्वीर पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिली, जहां पुलिस कर्मियों ने भी अपने अपने थाने परिसरों में पौधे रोपित करके प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। आज हरदोई जनपद में वृहद वृक्षारोपण हो रहा है, जिसके तहत यहाँ पर यूपी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला आई हैं और उन्होंने वृक्षारोपण किया है। हजारों लाखों वृक्ष लगाए गए हैं, लेकिन इन वृक्षों में कितने वृक्ष चलेंगे ये आने वाला समय तय करेगा। प्रतिवर्ष हजारों लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी देखरेख न होने से वो वृक्ष बेकार हो जाते हैं। हजारों करोड़ों रुपए सरकार का खर्च होता है, लेकिन ये वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार वृक्ष तो लगा देते हैं, लेकिन देख रेख करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके चलते वृक्षारोपण तो होता है, लेकिन सरकार का सरकारी पैसा मिट्टी में जाता है। आज हर प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को प्रदेश में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में जनपद आगरा के थाना शमशाबाद में भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस के आयोजन में जो थाना अध्यक्ष शमशाबाद अनिल कुमार के साथ साथ तमाम जो उप निरीक्षक है वह भी मौजूद रहे, साथ ही साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर उपस्थित रही। वहीं समाधान दिवस में तमाम शिकायतें थाने में पहुंची, वहीं कुछ शिकायतों का मौके पर भी निस्तारण करा दिया गया, तो कुछ शिकायतों में जांच कर कार्रवाई के भी आदेश। कुशीनगर में एक कोटदार के ऊपर ग्रामीणों ने 2 किलो प्रति राशन कार्ड कम देने का आरोप लगाया। साथ ही कोटेदार ने भी एक वायरल वीडियो में इसकी पुष्टि किया है। कोटेदार ने यह भी पुष्टि किया है कि एक कम घटतौली करने के उपरांत हम अधिकारियों को कमीशन के रूप में उन्हें देते हैं। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के दुधई ब्लॉक के बतरौली दुरखड़वा का है, जहाँ के दर्जनों ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कुशीनगर को शिकायती पत्र देकर यह आरोप लगाया है कि गाँव का कोटदार और उदय प्रकाश गिरी 2 किलो प्रति राशन कार्ड कम देता है। इतना ही नहीं, बहुत पहले का एक वायरल वीडियो भी आया है सामने, जिसमें यह बताया जा रहा है खुद कोटेदार के द्वारा कि वह उसे 2 से 2.5 कुंटल राशन कम मिलता है। साथ ही इसके अलावा अधिकारी उसके ऊपर प्रेशर देते हैं और अधिकारियों के दबाव में वह अधिकारियों को भी घटतौली करके कमीशन देता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कोटेदार के ऊपर मारपीट के अलावा गाली गलौज की भी आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कुशीनगर को ज्ञापन दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या जिलाधिकारी इन गरीबों और राशन कार्ड धारक जो हैं उनके बातों पर कितना संज्ञान लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के मंडावली कोटावाला नदी के नज़दीक। आपको बताता चलूँ, कोटावाला नदी के पुल के पर पानी इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा आया कि मौके पे जा रही बस उस पुल पर फंस गई। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार बस पे ऊपर को पानी जाना शुरू हो गया है। लगातार पानी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बारिश का कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही बिजनौर में बारिश कहीं ना कहीं किसी न किसी नए नए चेहरे दिखा रही है और नई नई वीडियो दिखा रही है। यही वीडियो एक भयंकर वीडियो कहा जा सकता है, क्योंकि इस बस के अंदर 3 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं और उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है और बस को रोका जा रहा है कहीं वो पलट ना जा, उसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बात की जाए मंडावली के कोटा नदी की, तो कहीं ना कहीं कई गाड़ियां इसमें फंसी थी। मौके पर पहुंच प्रशासन ने उन गाड़ियों को निकाला था। अब ये वीडियो नई ताज़ा वीडियो आई है, जिसमें आप देख सकते हैं बस किस प्रकार फंसी हुई है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है यात्रियों को निकालने का और बस को बचाने का। लगातार हो रही बिजनौर में बारिश कहीं ना कहीं कहर बरपा रही है। अगर बात की जाए जनहानि की, तो बिजनौर में 11 दिन के अंदर अंदर डूबकर 9 लोगों से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं।
प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। कई दर्जनों जान अब तक प्रशासन बचा चुका है और लगातार प्रशासन मदद भी कर रहा है, ऐलान भी कर रहा है और सूचना भी दे रहा है। आसपास गंगा इलाके के पास जो गांव है उन्हें खाली भी करा रहा है ताकि उन पानी से बचा जाए और कहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार ये वीडियो भी कहर कहा जा सकता है क्योंकि कई दर्जन लोग इस बस में फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कन्नौज के करमुल्लापुर में एक सैनिक अपनी ही जमीन व घर पर नहीं रह पा रहा है क्योंकि उस सैनिक की जमीन व घर पर भूमि माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। वहीं उसका सैनिक का कहना है कि उसकी 5.5 बीघा जमीन व घर दबंगों ने व भूमि माफियाओं ने उसके घर को कब्जा कर लिया है। साथ ही उसकी 5.5 बीघा जमीन भी कब्जा कर रखी है। हालात यह है कि उस सैनिक ने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि वह सैनिक जो कि आगरा में इस वक्त तैनात है, वही उस सैनिक का कहना है कि उसके परिजनों पर भी जानलेवा हमला भूमि माफियाओं ने करवाया था। जैसे तैसे उसने अपने परिवार को बचा पाया। वहीं उसका कहना है कि जब वह आज अपने घर करमुल्लापुर पहुंचा तो उसने बॉडी प्रोटेक्शन के साथ साथ ब्लड प्रूफ जैकेट भी पहन रखी हुई थी। वहीं उसका कहना है कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शिकायती पत्र जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की तरह से किया है लेकिन अभी तक अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हालात यह है कि उसने कन्नौज के छिबरामऊ तहसील में पहुंचकर उप जिला अधिकारी को भी शिकायती पत्र दिया लेकिन वह भूमि माफिया इतना दमंग है, कोई अधिकारी या लेखपाल उसकी ज़मीन को जो कि पैमाइश करने नहीं पहुंचते। अब देखना होगा कि सरहद पर देश की रक्षा करने वाला सैनिक को अपनी ज़मीन व घर मिल पाएगा या। बाराबंकी में मां के अवैध संबंधों से परेशान 25 वर्षीय युवक ने खोया आपा। प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। पूरा मामला बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र के कस्बा सुबेहा हवेली वार्ड का है, जहां पर बीती देर रात 25 वर्षीय युवक की मां से उसका 55 वर्षीय प्रेमी औसाफ मिलने आया। इस दौरान युवक ने जब अपनी मां और प्रेमी को देखा तो युवक आपा खो बैठा और 25 वर्षीय अशफाक ने घर में रखी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 55 वर्षीय औसाफ गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर दौरान इलाज 55 वर्षीय औसाफ की मृत्यु हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कमर तोड़ने में लगी हुई है। वहीं अमरोहा जनपद में मंचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि कक्षा 10 की छात्रा को स्कूल छोड़ने को मजबूर कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है, जहां कक्षा 10 की छात्रा रोजाना स्कूल जाती थी लेकिन उसको 2 मंचले लगातार परेशान करते थे, जिसके बाद छात्रा के भाई ने पूरे मामले की शिकायत स्कूल प्रबंधक और पुलिस से की। लेकिन मंचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि छात्रा के भाई तक के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद छात्रा डरी और सहम गई और छात्रा ने स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद पूरा मामला मीडिया में आया और मीडिया में आने के बाद इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के उच्चाधिकारी कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। लगातार एंटी रोमियो तमाम स्कूल कॉलेजों के आसपास मंचलों को चेक करती है, वहाँ जो आवारा लड़के घूमते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन अमरोहा जनपद में देखा जा रहा ना तो एंटी रोमियो का खौफ है और ना ही पुलिस का खौफ है। अगर कक्षा 10 की छात्रा के भाई की तहरीर पर समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज कक्षा 10 की छात्रा को स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता। और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है, जहां पर दर्जनों छात्राओं ने शिक्षक के ऊपर अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल मामला संज्ञान में बीएसए के आने के बाद तत्काल प्रभाव से बीएसए मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शिक्षक को निलंबित करते हुए पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी हां, हम आपको बता दें ये पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के अलाहीपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर दर्जनों छात्राओं ने शिक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें कि अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया और मौके पर परिजन पहुंचे और मामला तूल पकड़ता देख शिक्षक स्कूल से फरार हो गया। वहीं जब मामला बीएसए और एसडीएम के संज्ञान में जाता है तो मौके पर तत्काल प्रभाव से बीएसए व
एसडीएम मौके पर स्कूल पहुंचते हैं और पूरे मामले की छानबीन करते हुए तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच पड़ताल में क्या मामला सामने निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है। कॉलोनी निवासी इम्तियाज की पत्नी नेहा और पड़ोसी का पानी भरने को लेकर के पड़ोस की राधिका और उसकी मां उर्मिला और उसकी बहन से राधा से विवाद हो गया था। विवाद के चलते गर्भवती नेहा को गंभीर चोटें भी आई, जिसको लेकर के उसके परिजनों ने आनंद फानंद पे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पर जुट गई और तहरीर के आधार पर दोनों माँ बेटी के खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया गया है, जिससे परेशान होकर की युवती ने यमुना नदी में कूद करके आत्महत्या भी की। छोटी बहन राधिका ने बताया कि पुलिस उसके माता पिता को कोतवाली ले गई थी, जिससे आहत होकर के बहन नदी में कूद गई। अभी तक कूदी हुई जो लड़की थी अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है और जो पुलिस है वो अभी रेस्क्यू पे जारी है।